वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। जैसा कि आपको पता है 27 दिसंबर को 66th बीपीएससी एग्ज़ाम का प्री एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब जैसा कि बहुत कम समय बचा है तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो मॉडल क्वेश्चंस होंगे बीपीएससी पीटी के लिए उसके 50 क्वेश्चन को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। हर सीरीज़ में मैं 50-50 क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आऊँगा और कंप्लीट 150 क्वेश्चन का एक सेट होगा। तो आज के सेशन में मैं इन 50 क्वेश्चनों को आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपके समक्ष कुछ करंट के क्वेश्चन प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और वीडियो के अंत में मैं इन क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा। ठीक है, हर सेट में मैं इस तरह के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे और इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। ठीक, शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट करंट क्वेश्चन है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए गिरीश चंद्र मुर्मू, बी रामदीन अग्रवाल, सी वेणुगोपाल राव, डी प्रमोद सिन्हा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 2020 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है ए 1, B2, C4, D5। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 3, 2020 में किस पैरा एथलीट हाई जंपर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं ए मोनिका बत्रा, बी मरियप्पन थंगवेलु, सी रानी रामपाल, डी विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए टोनी एन सिंह, बी जोजीबिनी तुंजी, सी अरेना स्किलवा, डी स्टेफिना अल्बर्ट। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ए है विश्व बेरोजगारी उन्मूलन संस्था, बी विश्व गरीबी उन्मूलन संस्था, सी विश्व खाद्य कार्यक्रम, डी विश्व पर्यटन विकास संस्था। आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है और वीडियो के अंत में मैं इसका आंसर दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इन 5 प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। आज के बीपीएससी के लिए जो सेट 50 क्वेश्चनों का जो सेट है उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दुनिया ऑनलाइन। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 1 यहाँ देखिएगा, सीमेंट और अस्थियां दोनों में ही विद्यमान तत्व हैं। ऑप्शन है ए सिलिकॉन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन, डी फास्फोरस। ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ मैं ऑप्शंस को ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होगा वहाँ पर मैं सारे ऑप्शंस को पढ़ूंगा। सिर्फ राइट आंसर्स को ही आपको बताऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, कैल्शियम। कैल्शियम सीमेंट में भी होता है और अस्थियां दोनों में ही होता है। आपको पता है कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है हड्डियों के लिए मानव शरीर में। क्वेश्चन नंबर 2, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के रिकॉर्ड व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ मात्रक दिया हुआ है वोल्ट में, बी एम्पियर में, सी किलोवाट घंटा में, डी ओम में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन सी किलोवाट घंटा में। ठीक है, हम लोग घर में जो बिजली के मीटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्च होता है उसको किस में मापते हैं? किलोवाट घंटा में मापते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं वोल्ट। वोल्ट जो ऑप्शन ए है यह किसका है? पोटेंशियल का यह मात्रक है। बी एम्पियर विद्युत धारा का है। किलोवाट घंटा तो आपको मैंने बता ही दिया, विद्युत के खर्च को हम इससे डिनोट करते हैं। और डी ओम, ओम किसका मात्रक है? रेजिस्टेंस का है। ठीक है, प्रतिरोधकता इसको कहते हैं, प्रतिरोध है ना। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन तो क्रिएट करती है लेकिन वायु को पॉल्यूट नहीं करती है। ठीक है, इसके बढ़ने से क्या होता है कि टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यूनिवर्स में बढ़ने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छान कर अलग करने का कार्य किसका है? ऑप्शन है ए हृदय, बी फेफड़ा, सी गुर्दा, डी आंत और ई नन ऑफ दिस या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी भी कहते हैं। इसका ही कार्य है रक्त से अशुद्धियों को छानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है? ऑप्शन है ए निर्वात में, बी गैस में, सी द्रव में, डी ठोस धातु में।
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी ठोस धातु में। आपको पता होगा कि ध्वनि का वेग जो है ठोस में, सॉलिड में सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और जब बारिश का मौसम होता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसमें मैं बता दूं कि जो रेड कलर होता है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, परंतु विचलन सबसे कम रेड कलर का होता है और सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होता है वो बैगनी कलर का होता है, परंतु सबसे अधिक विचलन जो होता है यानी डिविएशन जो होता है वो बैगनी रंग यानी वायलेट कलर का होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मीटेरियोलॉजी अध्ययन है किसका? उल्का व उल्का पिंडों का, बी जलवायु का, सी मौसम का, डी लंबाई मापने का। ऑप्शन ई तो पता ही है आपको, नन ऑफ दीज या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मौसम का। मीटेरियोलॉजी मौसम के अध्ययन को मीटेरियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। ठीक है, तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। आपको ऑप्शन देख के बताना है कौन से क्रम में। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए पानी तेल गैस, बी गैस पानी तेल, सी पानी गैस तेल, डी तेल पानी गैस, या ई नॉन ऑफ दिस या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पानी तेल गैस। मतलब कुएं में एक साथ जब तीनों होगा तो पहले पानी होगा, फिर उसके ऊपर तेल, फिर उसके ऊपर गैस। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि राज्य का राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है? ऑप्शंस हैं ए उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, बी मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए, सी भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए, डी विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर कह सकता है, अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है किसी राज्य में तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राष्ट्रपति से मांग कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ देखिए ऑप्शन डी विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए भी राज्यपाल कह सकता है। तो ये एक से ज़्यादा आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, एक उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? ऑप्शन ए काला, बी नीला, सी धूसर, डी सफेद। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए काला। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, सी किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, ऊर्जा की खपत में बचत के लिए, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज और एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विद्युत धारा। अत्यधिक धारा जब प्रवाह हो जाती है तो उसके समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए विद्युत परिपथ को जब तोड़ दिया जाता है तो करंट का प्रवाह रुक जाता है। ठीक है, इसी के लिए फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं? ए बेरिलियम व कार्बन से, बी कार्बन से, सी सिलिका से, डी सिलिका व बेरिलियम से, ई नन ऑफ दीज और एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेरिलियम से और कार्बन से। बेरिलियम व कार्बन से पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के 2 अपर रूप है, हीरा व ग्रेफाइट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए ग्रहों, बी जीवाश्मों, सी शिशुओं, डी चट्टानों। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी जीवाश्मों। जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कार्बन 14 का प्रयोग चट्टानों की आयु का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, पित्त स्रावित होता है कहाँ से? ए है पाचक ग्रंथि, बी छोटी आंत से, सी उदर से, डी लीवर से। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी लीवर से। पित्त कहाँ स्रावित होता है? लीवर से स्रावित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इम्पॉर्टेंट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लौह आवश्यक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, डी रक्त की गुणवत्ता के स्तर को कायम रखने के लिए, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, एक से अधिक आंसर होंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण में तो लौह आवश्यक है ही, साथ ही सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी लौह अति आवश्यक है। ठीक है, यहाँ देखिए, लोहे की कमी होना शरीर के लिए हानिकारक तो होता ही है, लोहे की अधिकता भी बहुत हानि करती है। यानी यह शरीर में होना चाहिए लेकिन संतुलित मात्रा में। शरीर में लोहे की मात्रा 20 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर क्या होता है, शरीर में हीमोक्रोमेटिक रोग के लक्षण पनपने लगते हैं। साथ ही देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लोहे का मुख्य कार्य खून के प्रमुख घटक लाल रक्त कणों का निर्माण करना है। इतना ही नहीं, हीमोग्लोबिन के निर्माण का कार्य भी लोहा करता है, जो शरीर के अंग प्रत्यंगों को सुडौल बनाकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ई हुआ। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ऑप्शंस हैं 10%, 20%, 0.5%, 80% या नन ऑफ दीज, या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 80%। ओके, मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 80% होती है। ठीक, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थे। ऑप्शंस हैं ए जे थॉमसन, बी जेम्स वाट, सी गैलीलियो, डी रदरफोर्ड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। कब, 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह ए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, सी प्रोटॉन का परित्याग करती है, डी न्यूट्रॉन ग्रहण करती है, या फिर ई नन ऑफ दीज, या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि ए बंदूक चलाने वाले व्यक्ति का भार कम है, बी गोली दागने वाले व्यक्ति की अपेक्षा बंदूक भारी है, सी गोली बहुत तीव्र वेग से बाहर निकलती है, डी प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। द राइट आंसर इज, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन डी न्यूटन्स थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु भार, सी अनुभार, डी तुल्यांकी भार। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे हम तत्वों के गुणों को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है? ऑप्शन ए आवाज तथा कंपन सुनाई पड़ती है, ऑप्शन बी आवाज नहीं सुनाई पड़ती है, कंपन सुनाई पड़ता है, ऑप्शन सी आवाज सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी आवाज में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, या फिर उसमें से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आवाज में कंपन सुनाई नहीं पड़ते हैं चंद्रमा पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न है, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट के लिए, बी परतदार चट्टानों के लिए, सी लौह के लिए, डी संगमरमर के लिए, और ऑप्शन ई। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी संगमरमर के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती हैं? ऑप्शन है ए आधी रात के बाद, ऑप्शन बी सूर्यास्त के बाद, ऑप्शन सी सूर्यास्त के पहले, ऑप्शन डी दोपहर के समय। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए आधी रात के बाद।
क्वेश्चन नंबर 24, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? आप ऑप्शंस को देख लीजिएगा, मैं सिर्फ राइट आंसर्स को बताने जा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम किल हो रहा है। तो राइट आंसर है 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मुगल और राजपूतों दोनों को। अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था? मुगलों को भी और राजपूतों दोनों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, चीन कौन सा फसल उत्पादन में विश्व में प्रथम है? ऑप्शंस हैं ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी चाय, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसमें एक से अधिक फसलों में चीन जो है विश्व में प्रथम है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ई। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, क्योंकि चीन गेहूं और चावल दोनों में विश्व में प्रथम उत्पादक देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है? ऑप्शंस है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी नियॉन, ई नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 27, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम क्या है जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है? ऑप्शंस हैं ए अंकटाड, बी यूएनसीएचआर, अंक्टर, यूनिसेफ, आईसीएआर। द राइट आंसर इज, बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऑप्शन यहाँ उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ये भी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी यूनिसेफ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। आइए जानते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। 1953 में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना था। इस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया है। ठीक है। आपने जान लिया इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? ऑप्शन है ए उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ऑप्शन बी उन्होंने घर त्याग दिया था, ऑप्शन सी उन्होंने घोर तपस्या की थी, ऑप्शन डी वह साधु का जीवन व्यतीत करने लगे थे, ऑप्शन ई उत्पत्ति में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है? ऑप्शन है ए भू राजस्व, बी मनोरंजन कर, ऑप्शन सी बिक्री कर, ऑप्शन डी सीमा कर, या नन ऑफ दीज, या उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सीमा कर। निम्न में से सीमा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है, बाकी जितने भी तरह के कर यहाँ दिए गए हैं भू राजस्व, मनोरंजन और बिक्री कर राज्य सरकार एकत्रित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 30, जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? आप ऑप्शन देख लीजिए, ए अफगानिस्तान का, बी बांग्लादेश का, सी लेबनान का, डी सऊदी अरब का, और या फिर ई नन ऑफ दीज, या एक से अधिक का। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश का। जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है? तो जमायते इस्लामी बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी शंकराचार्य, डी दयानंद सरस्वती। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी महावीर स्वामी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव थे तथा 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 32, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है? ऑप्शन ए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति, बी चंद्रमा पर आदमी बसाने की, सी अंतरिक्ष में आदमी भेजने की, डी एवरेस्ट की चोटी पर आदमी भेजने की, या नन ऑफ दीज, या इनमें से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी चंद्रमा पर आदमी बसाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी? ऑप्शन है ए उज्जैन में, बी तक्षशिला में, सी नालंदा में, डी विक्रमशिला में,
या फिर नन ऑफ दीज या फिर एक से अधिक में? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 34, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? नहीं है, सॉरी, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है? ऑप्शन है ए फाइलेरिया का, ऑप्शन बी मलेरिया का, ऑप्शन सी पीत ज्वर का, ऑप्शन डी यक्ष्मा का, या फिर नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यक्ष्मा का। मच्छर से यक्ष्मा नहीं होता है, बाकी फाइलेरिया, मलेरिया और पीत ज्वर का वाहक मच्छर होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है? ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, बी अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर, ऑप्शन सी नोट छापकर, ऑप्शन डी उधार लेकर, या फिर ऑप्शन ई नन ऑफ दीज या इनमें से एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषयक कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक ए में है, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। बी राज्यसभा की स्वीकृति के बिना विधेयक पारित नहीं हो सकता। सी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। डी धन विधेयक विषय पर विवाद पर राज्य सभा का अध्यक्ष अच्छा निर्णय देता है। और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज या फिर एक से अधिक। यहाँ पे ये ऑप्शन छूट गया है, मैंने ऑडियो में कह दिया है। तो द राइट आंसर इज, आपको पता ही होगा कि धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। या मैं बता दूं कि धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा दिनों तक रोक कर नहीं रख सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा नगर भिन्न है? ऑप्शन है ए कोणार्क, बी तंजावुर, सी तिरुपति, डी जमशेदपुर। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जमशेदपुर। आपको पता ही है जमशेदपुर इस्पात सिटी कही जाती है, जबकि सारे जो ये शहर है कोणार्क, तंजावुर, तिरुपति मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, गांधी जी निम्न में से किससे प्रभावित नहीं थे? ऑप्शन है ए टॉल्स्टॉय, बी बाइबल से, सी लेनिन से, डी अपनी माँ से, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक से। द राइट आंसर इज वेरी इजी, ऑप्शन सी, लेनिन से। आपको पता है कि गांधी जी पे टॉल्स्टॉय का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बाइबिल से भी वे प्रभावित थे और अपनी माँ से तो प्रभावित थे ही। लेनिन का और कार्ल मार्क्स का उन पर प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा था। ठीक है, उनके विचारों में इनका असर नहीं दिखाई पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा वैदिक काल में विद्यमान नहीं था? ऑप्शन है ए मादक पेय पदार्थ, ऑप्शन बी पर्दा प्रथा, ऑप्शन सी मनोरंजन के साधन, ऑप्शन डी बहुविवाह, या फिर ऑप्शन ई तो पता है नन ऑफ दीज या फिर एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, द राइट आंसर इज ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें मादक पेय पदार्थ, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, मनोरंजन के साधन की बात है। तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है इसमें मादक पेय पदार्थ भी नहीं था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। कुछ हद तक बहुविवाह था किसी किसी वर्ग में। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उपयुक्त में से एक से अधिक चीज़ें नहीं थी। ऐसा नहीं कह सकते कि उपयुक्त में से कुछ नहीं था, उपयुक्त में से एक से अधिक चीज़ें नहीं थी, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है, यांगसी नदी का उद्गम तिब्बत का पठार से है, सी में है बर्लिन स्वान नदी के तट पर स्थित है, पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि नील नदी का उद्गम स्थान तो विक्टोरिया झील है ही, और साथ में पेरिस सी नदी के तट पर स्थित है। तो दो ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहे हैं, तो ऑप्शन सी ई जो है राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन है ए जनसंख्या, बी भूमि, सी प्रभुसत्ता, डी संसद। और ऑप्शन ई है, आपको पता होना चाहिए कि राज्य के आवश्यक तत्वों में जनसंख्या, भूमि और प्रभुसत्ता होती है, ठीक है, लेकिन संसद आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? ऑप्शन में देख लीजिए, बी में है हिंदू और मुसलमानों के मध्य मतभेद दूर करना, ए में है राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना, सी में है मुस्लिमों के प्रति घृणा समाप्त करना, डी है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में विदेशी समर्थन जुटाना, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से ज़्यादा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना ही खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग करने का कारण था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। बांदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कर्नाटका में। बांदीपुर वन विहार कर्नाटका में है। क्वेश्चन नंबर 44। गोरखा आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 44 है। ऑप्शन है ए लालडेंगा, बी सुभाष घिसिंग, सी संगमा, डी रिशांग के किसिंग। और ऑप्शन ई में से उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से ज़्यादा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रिशांग केसिंग, गोरखा आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त हुआ? ऑप्शंस हैं ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, बी माइकल कॉलिंस को, ऑप्शन सी राकेश शर्मा को, ऑप्शन डी डेनिस टीटो को। तो राइट आंसर है, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डेनिस टीटो को। डेनिस टीटो ही वे पहले अंतरिक्ष पर्यटक बनने का गौरव प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अंतरिक्ष पर्यटक के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा है? ऑप्शन है ए भवभूति, बी विष्णु शर्मा, सी कालिदास, डी जयदेव। बहुत आसान सा प्रश्न है ये, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। क्वेश्चन नंबर 47। गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है ए टेनिस से, बी हॉकी से, सी क्रिकेट से, डी बिलियर्ड से। बहुत ही फेमस प्लेयर हैं भारत के ये गीत सेठी। बहुत आसान सा प्रश्न था ये भी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिलियर्ड से जुड़े हैं गीत सेठी। गीत सेठी के कुछ टर्म्स, गीत सेठी के नहीं, बिलियर्ड से जुड़े कुछ टर्म को देखते हैं। बिलियर्ड से जुड़ा कुछ टर्म्स को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्यू, जिगर, इनलत, इन ऑफ, बोल्टिंग, हैजर्ड आदि ये सब जो शब्द हैं ये बिलियर्ड से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित शहरों में से किसमें IIM स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु में, बी कोलकाता में, सी अहमदाबाद में, डी कानपुर में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कानपुर में। कानपुर में IIM स्थित नहीं है, बेंगलुरु में है, कोलकाता में है, अहमदाबाद में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। ड्यूट्से मार्क किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन है ए हॉलैंड की, बी फ्रांस की, सी जर्मनी की, डी इटली की। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जर्मनी की। ड्यूट्से मार्क जो है जर्मनी की मुद्रा है। फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक है और इटली की मुद्रा को लीरा कहते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन। टी टाओ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? टी टाओ ऑफ क्रिकेट पुस्तक, द टाओ ऑफ क्रिकेट, सॉरी टी टाओ नहीं, द टाओ ऑफ क्रिकेट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी आशीष नंदी। ओके, द टाओ ऑफ क्रिकेट आशीष नंदी के द्वारा लिखा हुआ बुक है। तो यह लास्ट क्वेश्चन था बीपीएससी के 50 क्वेश्चनों का। अब आइए आपको जवाब देते हैं, आंसर देता हूं मैं जो क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर्स के पूछे थे। पहला क्वेश्चन था भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू।
सेकेंड क्वेश्चन था 2020 में कितने व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 3, 2020 में किस पैरा एथलीट हाई जंपर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मरियप्पन थांगवेलु। क्वेश्चन नंबर 4 था वर्ष 2019 में मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए टोनी एन सिंह। जमैका की है। क्वेश्चन नंबर 5 था वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्व खाद्य कार्यक्रम। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और बीपीएससी के आगे के सेट्स के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है दुनिया ऑनलाइन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।